Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College, Lodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English, class 2nd year, lecture number 88. It's Mr. Chips and today is the last chapter of Mr. Chips. Student बड़े खुश होते हैं कि जी जान छुट्टी हमारी, इतना लंबा नॉवल ख़त्म हो गया 18 चैप्टर्स का. But anyhow, it's interesting novel and it's a part of your syllabus. So let us start chapter number 18, the last chapter, and this is about the death of Mr. Chips. Bit sadness. Mr. Chips seemed to have been asleep when he woke up. He saw Maribel stooping over him. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब रेनफोर्ड चला गया, मिस्टर चिप्स उठ के खुद को लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वो चला ना सका. बहुत थका हुआ महसूस किया. उसे चेयर की पैक के साथ अपनी टेक लगाई और सो गया. लेकिन अगली सुबह जब मिस्टर चिप्स उठे तो उन्हें लगा कि वो ही सीम टू बी अस्लीप. उसे लगा कि वो सोया हुआ था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि वह बेहोश हो गया था. मिसेस विकेट जब वापस आई तो उन्होंने उसे बेहोश पाया. उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ब्रुकफील्ड के हेड को बुलवाया और उनको उसके कवर रूम में शिफ्ट कर दिया मिसेस चिप्स के, और मैरीवेल उसको चेक कर रहे थे. तो जब मिस्टर चिप्स उठे तो उसे लगा कि मैरीवेल उसके ऊपर झुके हुए हैं और उसे चेक कर रहे हैं. मिस्टर चिप्स ने जब उठा और हैरानगी से देखा तो मैरीवेल ने कहा, नो बॉय, आर यू ओके? इट्स ओनली यू हैव अ माइल्ड फेंट. जरा सा तुम बेहोश हो गए थे एंड यू अपसेट ईच ऑफ अस. तुमने हम में से हर एक को परेशान कर दिया. बट इन द शेडो बिहाइंड मैरीवेल मिस्टर चिप्स saw मिसेस विकेट, Cartwright, the new headmaster, and Roddy, the buffer of the school, and he thought in a strange way, it's quite a strange thing. Why they are? Everybody has come into my room. Anyhow, Maribel said, you are okay, and you can go to sleep if you incline to. अगर आप चाह रहे हो, दिल चाह रहा है तो और सो जाओ. Mr. Chips felt very happy कि somebody has suggested such a good advice. बड़ा खुश हुआ कि चलो शुक्र है किसी ने मेरी पसंद का मेरे लिए आसान सा काम तजवीज़ किया. तो मिस्टर चिप्स ट्राइड टू स्लीप अगेन, बट ड्यूरिंग द स्लीप ही वॉज नॉट फुली अस्लीप एंड ही वॉज नॉट इन फुली कॉन्शियसनेस. देयर वॉज अ स्टेज बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस. Mr. Chips began to recall the names of the old boys in the form of chorus. जैसे वो अल्फ़ाबेटिकली नाम पुकारते थे, एल्डी, ऑल्डन, एडवर्ड, एटसेट्रा, तो इसी तरह से उसके दिमाग में बच्चों के लाइनों के नाइन आना शुरू हो गई, उनके नाम की. एंड देन व्हेन मिस्टर कार्टराइट whispered about Mr. Chips in loneliness, Mr. Cartwright said to Mrs. Wicket that what a pity he spent a lonely life. Mr. Chips overheard it. उन्होंने सुन लिया. He tried to woke up. He tried to get their attention, and at last he was able to murmur in the very quivering voice. लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आप क्या बात कर रहे थे? उन्होंने कहा, no, nothing of any particular importance. ने कहा, now I have heard you were talking about me. You said I was issueless. I have no children. No, I have children. I have thousands of children and they are all boys. मिस्टर चिप्स के तो बेबी था ही कोई नहीं. मिसेस विकेट के यहाँ जैसे ही, मिसेस कैथरीन रिजिस के यहाँ जैसे ही फर्स्ट बेबी की पैदाइश हुई तो दोनों डेथ हो गई थी. मिस्टर चिप्स की मुराद यहाँ पे वो सारे हजारों लड़के जिनको चिप्स जानता था और उनके साथ मिस्टर चिप्स ने टाइम गुजारा था. तो मिस्टर चिप्स उन सबको अपने बेटे कहता था और बड़ा प्राउड फील करता था कि उसके पास लाखों बच्चे थे और वो सारे के सारे लड़के थे. और चिप्स ने फिर अपने बेगरूदगी की हालत में दोबारा से लड़कों के नाम गुनाने शुरू कर दिए, बोलने शुरू कर दिए. एंड सेड, वेयर आर यू माय बॉयज, कम टू मी, गिव मी दिस लास्ट मोमेंट, गिव मी दिस मोमेंट ऑफ लाइफ विद यू. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम अराउंड मी एंड बी विद मी एट दिस मोमेंट ऑफ माई लाइफ. चिप्स recalled them. Chips began to call their names and then Chips felt asleep. He was sleeping so peacefully that nobody tried to disturb him by saying good night. Nobody said him good night because they thought that he is having a peaceful sleep. Let him sleep, otherwise he will be disturbed. Everybody went to their own places, and the next morning there was a news about Chips' death at the Brookfield, and Cartwright declared Mr. Chips' death, and he said Brookfield will never forget his lovableness. Brookfield उसकी मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा. But Linford will remember to call the tale. लिमफोर्ड जो है वो याद भी रखेगा और टेल द टेल, और कहानी हर एक को बताएगा भी सही. क्या बताएगा? I said goodbye to Chips a night before he died. मैंने चिप्स की डेथ से एक रात पहले, मैं वो लास्ट मुलाकाती था जो चिप्स से मिला, और मैंने अल्लाह हाफिज कहा.
नाउ द एक्सरसाइज बेटा जी चैप्टर नंबर 18 पे आपका नॉवल कंप्लीट होता है, टेक्स्ट बुक खत्म होती है। तो इसके बाद पूरे नॉवल के क्वेश्चंस जो है वो आपको एक जगह इकट्ठे करके दे दिए गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, कुछ नए भी आएंगे। एनी हाउ इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड का स्ट्रक्चर कैसा था? क्वाड्रिकल था, सेंटर्ड अपॉन द क्वाड था और ले बिहाइंड द एंशिएंट एल्म्स था। ये सारा आपने पढ़ा हुआ था, जॉर्ज वन के दौर में बना था और उसके बाद इसको एलैबोरेट किया गया है। ये आप पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके हो। व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ब्रुकफील्ड मेक टू इंग्लैंड? ब्रुकफील्ड ने इंग्लैंड के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की? तो पीस में ब्रुकफील्ड ने इंग्लैंड के लिए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, पीस, बिशप, ट्रेडर, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स पैदा किए थे। और वॉर के दरमियान में ब्रुकफील्ड ने अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स जो है, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने आर्मी को सर्व किया, कंट्री को सर्व किया और उसके लिए अपनी जानें कुर्बान की। तो दो तरह की कंट्रीब्यूशन थी। पीस में उन्होंने ब्रुकफील्ड ने प्रोफेशनल्स पैदा करके दिए कंट्री को, इंग्लैंड को, और पीस में उन्होंने अपने प्ले ग्राउंड्स दिए, आर्मी की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड्स दिए, आर्मी कैंप सेटअप करवाए और बहुत सारे इसके टीचर्स और जो स्टूडेंट्स थे दे फॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स किस किस्म के आदमी थे, क्या क्या करते थे और उनका ब्रुकफील्ड में रोल क्या है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी बयान करनी है आपने और फिर उनका पूरा जो स्टे है उसको बयान करना है। राइट अ नोट ऑन मिस्टर चिप्स एज अ टीचर। मिस्टर चिप्स कैसे टीचर थे? He was not a very good teacher. He was the average sort of teacher, but he taught the students in a very affectionate manner. He made little witty jokes which made the classes laugh, and he made his classes interesting with the jokes, and he loved the boys very much. Next is write an account of Mr. Chips' married life. What sort of Mr. Chips' marriage was a complete success. It molded him into a new man, and it continued for the 1 year. After 1 year, his wife died, and he again became a lonely man. Number 6, what influence did Catherine Bridges exercise on Mr. Chips? कैथरीन ब्रिजेस ने चिप्स की ज़िंदगी पर क्या असरात डाले? तो कैथरीन ब्रिजेस एक्सरसाइज वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स. He broadened his views and ideas, and he brightened his mind, and he gave a positive outlook and positive personality. Mrs. Catherine Bridges gave a positive outlook and positive personality to Mr. Chips. Number 7, describe the first encounter between Chips and Catherine. Chips और Catherine के दरमियान में encounter तो आपने पढ़ा था one day while climbing on the Great Gable. Chips saw a girl waving from a dangerously looking leg. He hastened to save her, but in doing so he slipped and wrenched his ankle. This was the first meeting between Catherine and Mr. Chips. पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो. Number 8, describe the quarrel between Ralston and Chips. When Ralston Chips reached the age of 60. When Chips reached the age of 60, Ralston asked him to resign. Chips refused to resign, and over this matter they quarrel with each other. And this is the same question you have learned about the chapter A Row between Ralston and Chips. Number 9, write a note on Mr. Chips' ह्यूमर. मिस्टर चिप्स ह्यूमर कैसा था? चिप्स का ह्यूमर हार्मलेस था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी का दिल नहीं तोड़ता था, चिप्स छोटे छोटे मजाक करता था. एंड इट वाज रिलेटेड टू द लेसन्स एंड टू द क्लासेस, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉजिटिव ह्यूमर. Number 10, can we look upon Mr. Chips as an institution of Brookfield? Mr. Chips institution of the Brookfield कैसे बने? जवानी में आए थे. At 40 he was well rooted and settled. At 50 he was the dean of the school, and 60 he was the Brookfield in himself. He was the president of Old Boys Club, and he attended the dinner and meted with the teachers. तो आप कह सकते हो कि 60 के तक या स्टार्ट से अब तक ब्रुकफील्ड के अंदर चिप्स इस कदर रहा कि चिप्स अपनी ज़ात में ही पूरे का पूरा ब्रुकफील्ड बन गया. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 18. रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे. इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.